जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस जो हम माई के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पीएचपी स्ट्रिंग के साथ मुख्तलिफ काम करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड करती है, इसी तरह माई जो है ये भी कुछ टेक्स्ट या स्ट्रिंग फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस हैं हमारे पास। मैं उसी पेज पर हूँ और डेटाबेस सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि उसी डेटाबेस के अंदर हूँ मैं। तो यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ अपर, और अब यहाँ पे मार्क्स का नहीं ले रहा बल्कि मैं एस नेम वाला कॉलम ले रहा हूँ क्योंकि अब मैं टेक्स्ट के ऊपर काम करूँगा। तो ये क्या करेगा, हमें इसके नाम से आपको वाकिफ़ है कि अपर क्या करेगा कि हमें इसने एस नाम का जो है वो हमें डेटा दे दिया और सारा का सारा अपर केस में करके दिया है। ठीक है, जितने भी अल्फ़ाबेट होंगे इनको ये अपर कर देगा। और सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा लूँ और यहाँ मैं इसको जो है इसको अपर की जगह मैं कर दूँ लोअर। जी, इसको मैंने यहाँ पे अपर की जगह लोअर कर दिया है। तो अब क्या होगा कि तमाम के तमाम नाम जो हैं वो मुझे स्मॉल लेटर में दे देगा। ठीक है, एक अपर हो गया, एक लोअर हो गया। अब इसके अंदर हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं इसको अपर नेम देता हूँ और इसके साथ एक और फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ। हम दो फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ लेंथ का, और इसको भी जो है वो मैं देता हूँ एस नेम। यानी इसको मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सेलेक्ट करो रिजल्ट के टेबल में से एस नेम को, और उसमें उसकी एक मैं लेंथ ले रहा हूँ और एक मैं उसको अपर केस पे ले रहा हूँ। तो अब इसका रिजल्ट देखें तो ये देखिए अपर केस में इसने हमें अपर केस पे नाम लिख के दे दिए, और यहाँ पे हमें इसकी ये लेंथ दे रहा है कि इसके अंदर कितने वर्ड, इसमें 17 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए, इसमें 10 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए, इसमें 13 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हुए, इसमें 14, इसमें 11, ठीक है, इसमें 12। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट हमें इसके अंदर बता रहा है, लेंथ जो है वो अल्फ़ाबेट बताती है। इसके बाद एक और हम इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट लेफ़्ट। ठीक है, और ये क्या करेगा, एस नेम 3, मैं इसको कह रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। और यहाँ पे रिजल्ट में से मैं इसको कह रहा हूँ कि लिमिट इसकी हो जाए 3। अब ये हमें इसको कह रहा हूँ लेफ़्ट का जो फंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लिमिट से तो हम इसको कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 जो है वो डेटा रिकॉर्ड्स चाहिए रिजल्ट की टेबल में से। और लेफ़्ट एस नेम 3 हम इसको कह रहे हैं कि सिलेक्ट करो एस नेम का कॉलम, ठीक है, रिजल्ट की टेबल में से, और उसमें से लेफ़्ट में से सिर्फ 3 करेक्टर हमें चाहिए। ठीक है, हम इसको कह रहे हैं कि एस नेम के कॉलम में से लेफ़्ट में से सिर्फ 3 करेक्टर हमें चाहिए। तो हमें ये जो नाम है उन नाम के शुरू के 3 वर्ड हमें दे देगा। ये देखिए क्योंकि लिमिट में 3 था इसलिए सिर्फ 3 दिए, और ये एस एच ए शाहिद का ये दे दिया, असद का इसने एस ए डी दे दिया, और सलीम का या जो भी नाम है उसका उसने हमें एस ए एल, सलीम अख्तर का इसने हमें एस ए एल दे दिए। ठीक है, और सेम यही चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं राइट में। तो राइट में क्या होगा, यहाँ पर लेफ़्ट की जगह हम लिखते हैं राइट। तो अब हमें ये जो इसने लेफ़्ट से 3 नाम हमें इसने दिए हैं, 3 अल्फ़ाबेट हमें निकाल के दिए, अब ये राइट से हमें जो है वो 3 अल्फ़ाबेट निकाल के देगा। ठीक है, ये शाहिद अहमद ख़ान का इसने हमें लास्ट का एच ए एन दे दिया है, और असद जावेद का लास्ट का इसने हमने वी ई डी दे दिया है, और सलीम अख्तर का इसने हमने आखिर लास्ट का जो है वो टी ए आर दे दिया है। तो आई होप कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। और पिछली वीडियो में भी मैथमेटिकल फंक्शंस उसमें आ गए और स्ट्रिंग के फंक्शंस इसमें आ गए। अब अगली वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी बनाई हुई टेबल को जो है वो किस तरह हम उसको डिलीट करेंगे, उस टेबल को किस तरह ख़त्म किया जाता है।